हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है, परिभाषाएं, उद्देश्य एवं विशेषताएं। ये एक न्यू वीडियो है जो कि पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसमें हम जितने भी ऊपर कंटेंट आपको दिख रहे हैं उन सभी से संबंधित हम जानेंगे। आपको एक चित्र भी दिख रहा है, ये दर्शाता है कि पाठ्यक्रम क्या है, क्या डेवलप करता है। तो चलिए देखते हैं, हम इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कुरेरे या करर से बना है, जिसका अर्थ रेस कोर्स या रनवे होता है, जो लक्ष्य की ओर ले जाता है। कई बार एक एक नंबर में या मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में प्रश्न आ जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि जो करिकुलम है वह लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है। तो ये कुरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स या रनवे, या जो लक्ष्य की ओर ले जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा रनवे होता है, जो दौड़ का मैदान होता है, जो रेस कोर्स होता है जहाँ पर दौड़ते हैं, जब हम एक छोर से दौड़ते हैं तो दूसरी छोर पर पहुँचना होता है, वो हमारा लक्ष्य होता है। उसी तरीके से पाठ्यक्रम होता है, अर्थात पाठ्यक्रम निर्देश देने वाला वह कार्यक्रम है जिसके जरिए छात्र अपने या शिक्षा संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम एक प्रकार का निर्देशन करता भी है। पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। इस सारे कंटेंट के थ्रू टोटल रहता है, बस टीचर का काम रहता है उसको डिलीवर करना अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू आइडियल्स, यानी कि जो अपने आदर्श विचार से बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा पाठ्यक्रम एक धुरी है। पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी शामिल होकर शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विद्यार्थियों में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, चाहे वो सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, भावात्मक हो, भाषाई हो, व्हाटएवर, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं कि उसको समाज के किस लायक बनाना, उसके अंदर चरित्र का निर्माण करना, उसके अंदर व्यवहार का निर्माण करना, ये उद्देश्य होता है ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। और ये एक प्रोसेस है, ये एक टीचिंग प्रोसेस के तहत इसको शामिल किया जाता है। जो भी इसमें कंटेंट होते हैं उसको आधार बना करके एक शिक्षक डिलीवर करता है ज्ञान को, लेक्चर को, ये सारी चीज़ों को। इसके अलावा पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का योग है जिससे विद्यार्थी का संपूर्ण विकास होता है। देखिए, पाठ्यक्रम एक अनुभव भी है। पाठ्यक्रम एक अनुभव भी है क्योंकि पाठ्यक्रम में जितने भी कंटेंट हैं वो सभी अनुभव प्रदान करते हैं। जितने भी कंटेंट हैं वो कहा जाए तो, अगर मान लीजिए कि एक उसमें लगभग 10, 20, 50 कंटेंट होंगे तो वो क्या है, एक सीरीज है, एक अनुभव की सीरीज है, एक एक्सपीरियंस है या अनुभव की श्रृंखला है। और उसी के आधार पर एक शिक्षक लेक्चर देता है, उसी के आधार पर पढ़ाता है, समझाता है और विद्यार्थियों में ज्ञान का विकास करता है, समझ का विकास करता है, उसकी उपयोगिता का विकास करता है कि जो पढ़ेगा उसका क्या उपयोगी होगा। इसके अलावा विषय वस्तु का ऐसा समूह जिसमें विद्यार्थियों के लिए गतिविधियों की योजना बनाई जाती है। या देखिए, जो एक पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो उनका एक ये ग्रुप है, एक सेट है। मान लीजिए कि जैसे किसी में देखे होंगे कि किसी में 4 यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं और उसमें अलग-अलग 1.1, 1.2, 1.3, वो क्या है? एक सेट है, एक पूरा ग्रुप है कंटेंट का। और जानते हैं कि इस कंटेंट का जो ग्रुप होता है उसके आधार पर ही एक शिक्षक लेक्चर देता है, गतिविधियाँ करता है।
बहुत सारे तरीके अपनाता है, लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाता है, डेमोन्स्ट्रेशन का उपयोग करता है, किस तरीके से जो नाटक के द्वारा ड्रामा का यूज करता है, ऐसे विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सिखाने और पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये पाठ्यक्रम हमारा केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है कि वो 2 पेज और 10 पेज का हमारा पाठ्यक्रम है और उसको हम ले जा कर के पढ़ते हैं। उसमें जो कंटेंट निर्धारित किए जाते हैं, वो एक क्लासरूम के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि आखिर उस उम्र के, उस स्तर के बच्चे क्या सीखेंगे, उसमें किस तरीके का और कौन-सा कंटेंट रहेगा, तो ये इससे संबंधित है। अब थोड़ा-सा परिभाषा देखते हैं, इसकी जो डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, जिसमें सबसे बेहतर जो परिभाषा है कि कनिंघम के अनुसार, प्रोफेसर कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वह औजार है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुरूप ढालता है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, कलाकार है, औजार है, सामग्री है, प्रयोगशाला है और आदर्श हैं। जिसमें कलाकार का अर्थ क्या होता है, यानी कलाकार का मतलब शिक्षक, यानी कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का, कलाकार कौन होता है, शिक्षक होता है। औजार, औजार मतलब ये एक पाठ्यक्रम अपने आप में एक औजार है जो वह अपनी सामग्री को, यहाँ पर सामग्री का मतलब क्या है, जो शिक्षार्थी होता है, अपनी सामग्री को अपनी प्रयोगशाला में, अच्छा प्रयोगशाला का क्या मतलब होता है, जहाँ पर कक्षा होती है या अधिगम वातावरण होता है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, जो लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर उसको प्रयोगशाला कहते हैं। और अपने आदर्शों के अनुरूप ढालता है। आदर्श का मतलब शिक्षक का जो अनुभव होता है, जो व्यवहार होता है, जो नैतिकता होती है, जो मूल्य होते हैं, जो उसके विश्वास होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसका इस्तेमाल करता है, अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है और जाकर के एक बेहतर लेक्चर देता है, बेहतर ज्ञान को डिलीवर करता है ताकि विद्यार्थियों का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। तो पाठ्यक्रम केवल जस्ट एक महज 10 पन्नों की एक कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, ना ही वो एक केवल लिखे हुए शब्द है, बट वो अनुभव हैं, अनुभव का समूह है, जिसका प्रयोग सकारात्मक रूप से एक शिक्षक करता है और उसका एक बेहतर प्रयोग के माध्यम से विद्यार्थियों को बनाता है, संवारता है, ढालता है उस सांचे में, उस तरह से जिस तरह से समाज की ज़रूरत है, जिस तरीके से समाज में चाहिए, उस तरीके से विकसित करता है। इसके अलावा एक परिभाषा और है, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, जो भी मनुष्य है उसके समस्त ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो समस्त ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, पूरा अनुभव है, इसीलिए इसको अनुभव की श्रृंखला कहा जाता है कि पाठ्यक्रम क्या है, एक अनुभव की श्रृंखला है। एक मुनरो महोदय हैं, ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यानी कि सभी क्रियाएं, आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम का जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट के आधार पर शिक्षक कभी कभी ग्रुप बना करके पढ़ाता है, कभी कभी एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाता है, कभी कभी विजिट करवाते हैं, कभी कभी ड्रामा के माध्यम से पढ़ाते हैं। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और इन्हीं के माध्यम से विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक विचार, विभिन्न प्रकार के मूल्य और विभिन्न प्रकार के व्यवहार का विकास होता है। इसके अलावा एक हॉर्न महोदय हैं, ये हॉर्न बजाने वाला नहीं है, एक पर्सन है जो इस क्षेत्र में अपना पाठ्यक्रम के विषय में अपने विचार रखे हैं कि पाठ्यक्रम वह है जो बालकों को पढ़ाया जाता है। यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी कि पढ़ाया तो जाता है, लेकिन यह शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। ऐसा नहीं कि केवल शांतिपूर्ण एक कमरे में बैठ करके पढ़ लो, सीख लो, वही पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है, नहीं, इससे आगे बढ़ करके ही है। जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के बिजनेस भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, ज्ञानोपार्जन के लिए भी होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रिया, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। आज अगर हम पाठ्यक्रम के द्वारा पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो आगे चल करके हमें बहुत सारे इससे लाभ भी मिलते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करके घर में बैठना नहीं है,
ज्ञान को प्राप्त करके समाज में इसकी उपयोगिता है कि हम समाज को आर्थिक रूप से कैसे बेहतर बनाएं, सामाजिक रूप से कैसे बेहतर बनाएं, चिंतन रूप से कैसे बेहतर बनाएं, हमारे समाज में किस तरीके से बदलाव आए। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, क्योंकि बिना उद्देश्य के कुछ भी निर्धारण नहीं होता है। अगर पाठ्यक्रम को बनाया गया है तो किसी न किसी उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला है कि विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास करना। देखिए, पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि केवल ऐसा नहीं है कि ज्ञानात्मक विकास कर देंगे, कि उसके बुद्धि का विकास कर देंगे, या उसको केवल चिंतन शक्ति ही देंगे, या बस केवल हम किसी एक क्षेत्र का विकास करेंगे, बल्कि उसके भावात्मक एवं भावात्मक जो इमोशनल होते हैं, कैसे डेवलप हो, किस सिचुएशन में कैसे इमोशंस रखते हैं, पापा जी के सामने, मम्मी जी के सामने, टीचर्स के सामने, विभिन्न अगर सोसाइटी में कहीं सभा में बैठे हैं वहाँ सामने, मार्केट में किस तरीके से अपने इमोशंस को काबू रखना है, किसी प्रोग्राम में कैसे इमोशंस को व्यक्त करना है, इस पक्ष का भी विकास होता है। क्योंकि जब करिकुलम का उपयोग करके, पाठ्यक्रम का उपयोग करके जब शिक्षक विभिन्न प्रकार के नाटक के द्वारा, विभिन्न प्रकार के लेक्चर के द्वारा, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सिखाता है, तो विद्यार्थियों में विभिन्न गतिविधियों का विकास होता है। अब पाठ्यक्रम में मान लीजिए कि साफ सफाई अभियान को या स्वच्छ भारत अभियान को चलाना है, तो विभिन्न नाटक के द्वारा भी इसका सिखाया जा सकता है, अगर हमारे पाठ्यक्रम में है तो। इससे सीखता है व्यक्ति कि उसमें भाव पैदा होते हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपने रखें उस चीज़ को, व्यवहारिक विकास होता है। क्रियात्मक पक्ष का, आखिर किस तरीके से उसका फंक्शनल उपयोग हो। इसके अलावा विद्यार्थियों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, नैतिक मतलब मोरालिटी डेवलपमेंट करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, किस तरीके से हो इसका। विभिन्न प्रकार के ऐसे नाटकों का इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न प्रकार की मूवीज़ दिखाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के शिक्षक समूह मिला करके एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरा विद्यालय समूह एक्टिविटीज़ करता है। इसके अलावा जो शिक्षार्थी हैं उनका भी समूह बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो जागरूकता से संबंधित हम एक्टिविटीज़ करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसमें नैतिकता का विकास होता है कि एक दूसरे का किस तरीके से इज्जत करना है। बाहर जाते हैं तो क्या हमारे ऐसे मूल्य हैं, तो उस तरीके से भी शिक्षक बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयास करते हैं। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। पर्सनालिटी का मतलब केवल बॉडी बिल्डर नहीं है कि बॉडी बना लें और शारीरिक रूप से मजबूत हो जाए, केवल वही पर्सनालिटी, नो। पर्सनालिटी इज आल्सो रिलेटेड टू आइडियाज, बिहेवियर, हमारे व्यवहार से भी संबंधित है, हमारे सकारात्मक विचारों से भी संबंधित है, जो पॉजिटिव आइडियाज़ होते हैं उनसे भी संबंधित है, हमारे मूल्यों से भी संबंधित हैं। हम किस तरीके से अपने आप को किस परिस्थिति में कैसे व्यक्त करते हैं, वो भी अपने आप में हमारे व्यक्तित्व है। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की पर्सनालिटी होती है। हम जो दिखते हैं वो हमारा एक्सटर्नल है, जो नहीं दिखता है, हमारे विचार नहीं दिखते, हमारे विचारों की खूबसूरती नहीं दिखती, हमारे अंदर कौन से गुण मूल्य छुपे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के विशिष्ट मूल्य जो किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, वो भी अपने आप में एक पर्सनालिटी है, तो उसका भी विकास करते हैं। इसके अलावा छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावनाओं का विकास करना। सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक भावना का क्या है कि जैसे किस तरीके से समाज में उत्तरदायित्व है। मान लीजिए ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके समाज में गया, समाज में कोई परेशानी आ गई, विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेगा। इसके लिए समस्यात्मक चिंतन भी विकसित किया जाता है। इसके अलावा छात्रों को जीविकोपार्जन योग्य बनाना। देखिए, पढ़ लिख लेगा बहुत बढ़िया, आगे चल कर के पेट पालना भी जरूरी है, क्योंकि पेट भूखा रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए जीवन यापन के लिए भी पढ़ाया जाता है, विभिन्न प्रकार के वोकेशनल एक्टिविटीज होती हैं, जिस ज्ञान को वो सिखाते हैं उस कौशल का, उस ज्ञान का उपयोग करके वो अपना जीविकोपार्जन भी चलाता है। आज बहुत सारे लोग होते हैं एक बेहतर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं,
बेहतर टीचर बन जाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले पर्सनालिटी डेवलपर बन जाते हैं। तो किस तरीके से आपने लर्निंग की है, किस तरीके से सीखा है, ये भी डिपेंड करता है। उद्देश्य का मतलब ये नहीं कि केवल शिक्षक ही लगा रहे, उसमें शिक्षार्थी का भी सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है। और पाठ्यक्रम का तो ये उद्देश्य होता ही है कि उसको किस तरीके से विकसित करेगा, और पाठ्यक्रम को के आधार पर शिक्षक विकसित करता है। नेक्स्ट है कि छात्रों के समझने के स्तर को आसान बनाना। अभी क्या है कि बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन शिक्षक क्या करता है, उनको बहुत सरल बना देता है। विभिन्न प्रकार के एडॉप्टेशन तकनीकी, विभिन्न प्रकार के एडॉप्टेशन तरीके जो अनुकूलन होता है, उनका उपयोग करके हमारे क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हो, केवल सामान्य ही नहीं होते, दिव्यांग बच्चे भी होते हैं। उनके अनुसार हम चीज़ों को एडॉप्ट कर देते हैं। हमारे समझाने के, बताने के तरीके, हमारे एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, विभिन्न प्रकार के चित्र के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ऐसे बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके ही भी समझने के स्तर को बेहतर बना देना होता है। इसके अलावा छात्रों के व्यवहार में श्रेष्ठता लाना, यानी कि बेस्ट व्यवहार कैसे डेवलप्ड हो आपस में, इसके लिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के ऐसे सहपाठियों के बीच ऐसे समूहों का निर्माण करना, ऐसे डिस्कशन या व्यवहारिक वाद विवाद, परिचर्चा का मौका देना, जिससे उनमें व्यवहारिक विकास हो कि किस तरीके से, कैसे व्यवहार किससे करना है। विभिन्न प्रकार के ऐसे विजिट करवाने चाहिए जो समाज में ले जाने चाहिए, एक दूसरे से उनसे बात करें कि किस तरीके से समाज में जा कर के हम लोगों से बातचीत करते हैं। तो बिहेवियरल डेवलपमेंट ऐसे भी होता है। आजकल विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिनसे आसपास पड़ोस के जो गांव इलाकों में या ऐसी जगह शहरों में भी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर लोगों से किस तरीके से बातचीत करनी है, किसी की हेल्प करनी है तो किस तरीके से बातचीत करनी है, इस तरीके का भी एक प्रोसेस अपनाना चाहिए। इसके अलावा पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, क्योंकि बिना विशेषताओं के किसी भी चीज़ की पहचान नहीं होती है, किसी भी वस्तु की पहचान नहीं होती है, या कुछ भी दुनिया में कुछ भी है, उसकी विशेषताओं के आधार पर ही, उसके लक्षणों के आधार पर ही हम उसे पहचानते हैं। जैसे एक उदाहरण ले तो हम किसी को मलेरिया वाला बुखार तब तक नहीं कह सकते जब तक मलेरिया वाले लक्षण नहीं होंगे, विशेषताएं नहीं होंगी। उसी तरीके से पाठ्यक्रम की भी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ यूनिक्स हैं, अद्वितीय हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम है। जिसमें सबसे पहला है कि इसकी विशेषता है कि ये शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीधी सी बात है, शिक्षक के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या, अगर पाठ्यक्रम ना हो तो शिक्षक बताएगा क्या, डेवलप क्या करेगा, किस आधार पर विद्यार्थियों का डेवलप करेगा। क्योंकि फॉर्मल तरीके से डेवलप करने के लिए हमारे पास पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, तो ये शिक्षक के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो खुद का भी डेवलप करता है, खुद की भी स्किल्स को डेवलप करता है, तब जाकर के विद्यार्थियों में डेवलप करता है। इसके अलावा ये विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम रूपी अनुभव के साथ मिल करके, ये अनुभव ले करके अपने आप को डेवलप करता है, समाज में अपने आप को विकसित करता है, समाज की में अपना योगदान देता है, तो ये विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। शिक्षक और शिक्षार्थी जब पाठ्यक्रम रूपी जो अनुभव है, संपूर्ण अनुभव है, इसको प्राप्त करते हैं और इसको प्राप्त करके वो समाज में जाते हैं, और किस तरीके से समाज में व्याप्त जितने भी अंधविश्वास हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करते हैं। सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा जो कल्चर डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं विभिन्न प्रकार के, कैसे हम उपयोग में लाएं। तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सांस्कृतिक विकास हो। आजकल देखिए कि हमारा तो कपड़े का पहनावा ही बिल्कुल बिगड़ गया। हमारी संस्कृति का विकास कैसे, हमारी संस्कृति कैसे संरक्षित हो, कैसे सुरक्षित हो, कैसे उसका संरक्षण हो सके। हमारी सांस्कृतिक विकास केवल मनोरंजन ही नहीं है, हमारा कल्चर किस तरीके से डेवलप हो, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हम भाषा का प्रयोग कैसे करें, किस समय और कब और कैसे करें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक विशेषता है कि सांस्कृतिक विकास के लिए भी ये महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा अनुभवों की एक श्रृंखला है, ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। पाठ्यक्रम अनुभवों की एक श्रृंखला है, जितने भी कंटेंट उसमें होते हैं और उन्हीं कंटेंट के आधार पर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं कंटेंट के आधार पर जो भी एक सीरीज है कंटेंट की, उनका इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके एक शिक्षक बेहतर तरीके से विद्यार्थियों का विकास करने की कोशिश करता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सहायक होता है। किस तरीके से विद्यार्थियों को आपस में व्यवहारिक विकास किया जाता है, उनके आइडियाज़ को डेवलप किया जाता है, पॉजिटिव बनाया जाता है, हेल्पिंग नेचर कैसे डेवलप किया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक, जो विद्यार्थियों के लक्ष्य होते हैं, जो शिक्षा के लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन सबको किस तरीके से प्राप्त किया जाए, वो भी ज़रूरी है, तो एक विशेषता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम गतिशील है। कहते हैं करिकुलम इज डायनेमिक। जैसे जैसे हमारा समाज विकसित हो जाता है, जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तनशील है, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होता है। पहले हम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय, जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे परिवर्तन हर चीज़ का हुआ, वैसे वैसे डिमांड जिस बढ़ती गई, वैसे आजकल हम पाठ्यक्रम में भी गतिशीलता लाते हैं, पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन लाते हैं। हर समय पे अकॉर्डिंग टू नीड, समाज में क्या चाहिए, समाज को किस तरीके से डेवलप करना है, समाज में किस तरीके के अनुभव चाहिए, उस तरीके का पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जिस तरीके का होगा उसी तरीके से विद्यार्थियों में विकास होगा। इसके अलावा व्यवहारिकता विकास में सहायक होता है कि बिहेवियरल डेवलपमेंट किस तरीके से हो सके, क्योंकि जब तक बेहतर शिक्षक का व्यवहार नहीं होगा, तब तक विद्यार्थियों में भी अच्छा व्यवहार नहीं होगा, और शिक्षक का व्यवहार भी बेहतर विकसित पाठ्यक्रम को सीख करके, समझ करके होता है। तो पाठ्यक्रम को केवल ऐसा नहीं है कि बस केवल किसी को तो पढ़ा देना, कक्षाओं में कंटेंट को पूरा करा देना है। इससे व्यवहारिकता का विकास होता है, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे वो शिक्षार्थी का हो, चाहे वो समाज का हो। क्योंकि जब शिक्षक और शिक्षार्थी सीख लेता है तो वो जाता ही कहाँ है, समाज में, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी, समुदाय में, और वहाँ जा कर के लोगों को सिखाता है, समझाता है। इसके अलावा जीवन संबंधी क्रियाओं के विकास में सहायक होता है कि लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज, हम जीवन जीते हैं, आजकल लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा जीवन यापन, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, या हम इतने क्यों बुरे हैं, या किस तरीके से। तो बी पॉजिटिव, किस तरीके से हम जीवन संबंधी क्रियाओं के विकास में सहायक हैं, हमें क्या करना है, कब कैसे करना है, किस समय कहाँ पर एक्टिविटीज करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं। तो ये रहा वीडियो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि ये डिप्लोमा लेवल, बीएड, एमएड या विभिन्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में। जितने भी इसके आगे के पार्ट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी पार्ट्स बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप जानेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।